हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोagulation ऑफ ब्लड। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोagulation ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? यानी कि अगर हमें इंजरी हुई है, हमारा कोई पार्ट कट गया है, फिंगर कट गई हो या फिर कहीं पे भी कट लगा है, तो कुछ समय के लिए तो ब्लीडिंग होती है, बट उसके बाद फिर क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कोagulation ऑफ ब्लड बोलेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है। ये ठीक है। हम लोग मान के चलिए यहाँ पर जो हमारा अंगूठा है यानी कि थंब है, वहाँ पर कट लग गया, ठीक है। यहाँ पर कट लग गई है तो यहाँ से क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ समय के लिए होती है, फिर बंद हो जाती है ब्लीडिंग। तो किस प्रोसेस से होती है, तो उसे हम लोग कोagulation ऑफ ब्लीडिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम होती है, फिर सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग कैस्केड सिस्टम से ब्लीडिंग बंद होती है। कैस्केड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कैस्केड सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पर हर एक स्टेप दूसरे स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर्स, फिर दूसरा स्टेयर, फिर तीसरा, ऐसे करके। या फिर हमारा क्लास, हम लोग का स्कूल जाते हैं, हम लोग का क्लासेस लगते, तो पहला फर्स्ट बेल, फिर सेकेंड बेल, फिर थर्ड बेल, ऐसे करके लगती है ना। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कैस्केड सिस्टम, यानी कि सीक्वेंस में चलना, जहाँ पर हाँ पहला स्टेप दूसरे स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी हो, या फिर जहाँ पर हर स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि पहला हर स्टेप का प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप के लिए एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करे, ठीक है। ये बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आगे पढ़ाऊँगी तब, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सेल्स है, यहाँ पर कट लगा है, फिंगर में कट लगा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर इंजरी हुई है, हमारी इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा, इसका मतलब क्या होता है? ट्रॉमा का मतलब जो एक्सीडेंट वगैरह, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाता है ना, सीवियर इंजरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे प्लेटलेट्स को, ठीक है। स्टिमुलेट ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है उसे, एंड टिश्यूज, सारी टिश्यूज़ की नहीं, वही टिश्यूज़ की जो कि नियर द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी जहाँ हुआ है उसके आसपास के जो टिश्यूज़ है उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो रिलीज़ कर सके क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ताकि वो क्या रिलीज़ करे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड में वो क्या रिलीज़ करेगा, जहाँ पर कौन रिलीज़ कर रहा है, तो पहला प्लेटलेट्स, और जो इंजरी टिश्यूज़, यानी कि जहाँ पर चोट लगी है उसके बगल अगल आसपास के जितने भी टिश्यूज़ है उनको स्टिमुलेट करती है ताकि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करे। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रिलीज़ हुआ, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर काइनेज का मतलब ही होता है इंजाइम, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो जो चीज़ें सिर्फ सिर्फ थ्रोम्बोकाइनेज ही नहीं बन रहे, और भी जो जो कुछ इसमें हेल्प लगेगा वो सब कुछ बन रहा है। तो एक तरीके से सबको मिला करके हम लोग यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स, वो थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स बना। तो क्या अगर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनता तो ये क्या, ये थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स बनता, नहीं बनता। तो ये ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए। तो यही प्रोसेस जो हुआ वो हम लोग कैस्केड सिस्टम, यही कैस्केड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स बना। अब हमारा ब्लड में क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जिसको कि हम लोग प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रो है यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि ये क्या है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। कोई भी इंजाइम के अगर आगे अगर प्रो लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट होना है एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है थ्रोम्बिन, जो कि क्या है, ये एक्टिव है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स जो बना है वो यहाँ पर यूज़ होता है कैल्शियम का, यहाँ पे बहुत हेल्प होता है, यानी कि कैल्शियम के प्रेजेंस में जो थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब हमारे ब्लड में एक और एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग फिब्रिनोजन बोलते हैं। ठीक है। ये भी इनएक्टिव होता है, इसको भी कन्वर्ट करना है फिब्रिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है इसका। ठीक है। यहाँ पर ये जो थ्रोम्बिन बना है वो यूज़ होगा। ठीक है। थ्रोम्बिन यूज़ होगा। ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन होता है ये रेसे की तरह होती है, ऐसे 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 करके कह सकते हो, रेसे की तरह होती है थ्रोम्बिन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि देखो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला स्टेप में बना, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर यहाँ पर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बोकाइनेज ये हेल्प आया, फिर ये जो प्रोडक्ट बना ये इसमें हेल्प आ गया थ्रोम्बिन में, तब यहाँ पर ये फिब्रिन में हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक स्टेप दूसरे स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है कि नहीं, तो यही कैस्केड सिस्टम है। ठीक है। जहाँ पर हर एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरे स्टेप के लिए तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। जो फिब्रिन होता है ये सॉलेबल फाइबर होता है। ठीक है। सॉलेबल फाइबर का मतलब क्या होता है, जो सॉलेबल हो, जो घुल जाए, और फिब्रिन जो होता है वो इनसॉल्यूबल फाइबर होता है। ठीक है। ये डिज़ोल्व नहीं होता है, तभी तो हमारा ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर कट लगा, ठीक है, यहाँ पे कट लगा, मान के चलो ये पूरा वेसल है। ठीक है। यहाँ पे कट लगा था तो यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, तो जो फिब्रिन होता है ये क्या करेगा, जाल की तरह बनाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं उन सबको एक तरीके से ट्रैप कर लेता है, और जिससे ब्लडिंग बंद हो जाता है, ब्लीडिंग। ठीक है। तो यहाँ पर फिब्रिन क्या करता है, लिख देते हैं फिब्रिन ट्रैप्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। और फिर ब्लीडिंग यहाँ से बंद हो जाता है, तभी देखते हैं ना कि हम लोग का जब ब्लीडिंग बंद होता है तो वहाँ पर कुछ येलो इस कलर की हो जाती है, तो ये वही होता है। ठीक है। फिब्रिन वगैरह फिब्रिन ही होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये सेंथेसिस, इसका जो सेंथेसिस है वो लीवर में होता है। ठीक है। यानी कि इसको लीवर बनाने का काम करती है बाय विटामिन के की हेल्प से। ठीक है। विटामिन के की हेल्प से लीवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। अभी जो विटामिन के है वो प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। ठीक है। हमारे गट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो विटामिन के को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। और विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 13, हमारे ब्लड में पूरे 13 कोगुलेटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, तो उन सब को हम लोग पढ़ेंगे, सबका नाम भी ट्रिक से याद करने के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।